ओम वास्तुपतये नमः। साथियों, स्वागत है आपका फिर से वास्तुशास्त्र की इस कक्षा में। तो हम चर्चा कर रहे थे वास्तु में, हमने अंतिम में काकड़ी विचार पढ़ा था, किस प्रकार से हमें घर लेना चाहिए। 3 प्रकार के वास्तु के भेद हमने बताए थे शुरू में: आवासीय वास्तु, व्यावसायिक वास्तु और धार्मिक वास्तु। इसके अलग अलग भेद हैं। आवासीय के भेद अलग हैं। आवासीय वास्तु किस प्रकार से बनता है, व्यावसायिक वास्तु किस प्रकार से बनेगा और धार्मिक वास्तु किस प्रकार से बनेगा। तो इसमें हमने आवासीय वास्तु की बात करते हैं। आवासीय वास्तु को हमने कुछ भेदों में बांटा हुआ है। सबसे पहले जो पर्णकुटी बनती थी, घास फूस इत्यादि की कुटिया बनती थी, उससे पहले गुफाओं में लोग रहते थे और उसके बाद घास फूस की कुटिया बनी, उसके बाद लकड़ी की कुटिया बनी, लकड़ी से थोड़ा सा और आविष्कार हुआ, फिर मिट्टी की बनने लग गई, मिट्टी से फिर थोड़ा और आविष्कार हुआ तो ईंट की कुटिया बनने लग गई, और ईंट से फिर और आगे आविष्कार हुआ तो पत्थर की कुटिया बनने लग गई। तो इसीलिए वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में कहा गया है कि कोटिघ्नम त्रिणजय पुण्यम मृणमय दशशंगुणम एष्टके शतकोटिघ्नम शैलेनंतम फलम गृहे। जो पत्थरों से बना हुआ घर होता है वो अनंत कोटि फलदायक होता है। वो इसलिए भी फलदायक होता है, एक बार पत्थर पे पत्थर रख दिए, पत्थर पे पत्थर रख दिए, और वो अनंत काल तक उस पर न रिपेयरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो पत्थर है, उसकी कोई लाइफ नहीं होती है और वो अनंत काल तक भी चल सकता है। तो इसलिए जो है पत्थरों का घर सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद आता है कच्ची ईंट, ईंटों का घर। जैसे हम ब्लॉकेज वगैरह बनाते हैं घर में, ईंट का भी प्रमाण होता है। इसमें भी 4 प्रकार की ईंट होती है। आपको कौन सी ईंट चाहिए घर बनाने के लिए। तो आजकल तो बेसिकली हम अपने घर में ईंट का निर्माण कर सकते हैं। तो जब हम घर में निर्माण कर सकते हैं तो क्यों ना हम वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है अपने अकॉर्डिंग ही अपनी ईंटों का निर्माण करें। तो विजया मंगला चैवा निर्मला सुखदेति चा चतुर्धा चेष्टका प्रोक्ता गृहे चा वर्णालय। 4 प्रकार की ईंट वास्तुशास्त्र में बताई गई है, उससे आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें फिलहाल अभी ये हम जो बात कर रहे हैं आवासीय वास्तु की बात कर रहे हैं। पर्णकुटी बनती थी पहले। पर्णकुटी जो पत्तों से बनती है, पत्तों से निर्मित होती है, उसमें भी आता है वर्णन रामायण में कि जब राम जी वनवास गए थे चित्रकूट में, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि हमें एक सुंदर सी पर्णकुटी का निर्माण करो हमारे लिए, और वो पर्णकुटी वास्तुशास्त्र के हिसाब से होनी चाहिए। ये उदाहरण मिलता है वहाँ पे। उस पर कहाँ पे जल होना चाहिए, कहाँ पे उसका पेड़ पौधे होने चाहिए, और कहाँ पे उस जो भूमि है जिसमें पर्णकुटी बनेगी उसकी ढलान कहाँ होनी चाहिए। तो इन सब का जो है वर्णन रामायण में मिलता है। तो इस प्रकार से जो है यदि हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें तो क्यों ना हमारा जीवन जो है वो सुंदर एक व्यवस्थित ढंग से चलेगा। तो वास्तुशास्त्र आपको यही सिखलाता है, यही बतलाता है कि अपना जो जीवन जो जी रहे हैं हम, जो दिनचर्या हमारी चल रही है, वो अकॉर्डिंग टू वास्तु सुंदर बीते और अच्छे से बीते, सुख शांति से बीते। तो इसी प्रकार को चलते हुए जो है आवासीय वास्तु के भेद हमने बताए हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आती है पर्णकुटी। पर्णकुटी आई पहले। तो पत्तों से आच्छादित जो कुटिया बनाई जाती थी उसको हम पर्णकुटी कहते थे। उसके बाद आता है इसमें लकड़ी के घर। पर्णकुटी की ज़्यादा मियाद नहीं होती है। पर्णकुटी कुछ समय के लिए बनाई जाती है, अस्थायी होती है। फिर नंबर 2 पे आता है लकड़ी का घर। लकड़ी के घर तो इसमें देखा होगा आपने, जब आप हिमाचल चले जाओ या फिर उत्तराखंड साइड चले जाओ तो वहाँ पे कुछ लकड़ी के घर अभी भी बने होते हैं, कॉटेज टाइप के बने होते हैं। वैसे तो घूमने के लिए जाओ तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो आता है वो आता है वो लकड़ी के घर के बाद जो है वो मिट्टी के घर। इसमें लकड़ी को भी लिया जाता है, थोड़ा मिट्टी को भी लिया जाता है, हल्के से जो है ईंटें गारे को भी लिया जाता है। तो ये पूर्ण रूप से वो मिट्टी के घर बनते हैं। और नंबर 4 पे आता है ईंट का घर, ईष्ट का भी कहते हैं। ईंट से बने हुए घर इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आया आपका ये पत्थर का घर। तो 5वां घर जो है वो पत्थर से निर्मित घर है, पत्थर के घर। और पत्थर का घर जो होता है हर किसी का अफोर्ड करने की बस की तो होती नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा आता है पत्थर। तो इसलिए जो है सबसे उत्तम और टिकाऊ जो घर बनता है वो पत्थर के घर बनते हैं। तो ये एक परिचय हुआ वास्तुशास्त्र का, जी किस प्रकार से घरों का जो है क्रमिक विकास बढ़ते 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 आगे चला। आज भी जो घर आप आज बना रहे होंगे वही घर जो है आप 10 साल बाद उसको बनाओ तो उसको टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें नई नई चीज़ें जो है उसमें आ रही हैं। तो इस प्रकार से जो है वास्तुशास्त्र के ये आवासीय वास्तु के भेद हुए हैं। मिट्टी के घर, पर्णकुटी, लकड़ी के घर, ईंट का घर और पत्थर का घर। तो इस प्रकार से ये 5 इसके आयाम हुए हैं। अब जो व्यावसायिक वास्तुशास्त्र है, व्यावसायिक वास्तुशास्त्र को हम नेक्स्ट क्लास में पारण करेंगे। इसमें बताएंगे आपको कि किस प्रकार से व्यावसायिक वास्तुशास्त्र के भी अनेक भेद हैं। दुकान है, शोरूम है, होटल है और रेस्टोरेंट है, कुछ ढाबे हैं। इस प्रकार से अलग अलग ये व्यावसायिक वास्तुशास्त्र के बारे में फिर जब क्लास से चलेंगे तो इसको
अभी हम बताएंगे। अभी चलते हैं आवासीय वास्तु में। तो आवासीय वास्तु को बनाने के लिए सबसे पहले काकड़ी विचार, जो इससे पहले हमने कक्षा में किया था, काकड़ी विचार के बाद जो है हम चलते हैं ग्रामवास विचार पे। तो ग्रामवास विचार जब हमें काकड़ी के अनुसार अपना घर मिल जाता है तो अब हमें ढूंढना है कि जिस गांव में हम रहने जा रहे हैं या जिस शहर में हम रहने जा रहे हैं वो वास्तु के हिसाब से उस शहर की किस दिशा में हमें निवास करना चाहिए। तो जो 5 एलिमेंट की बात हुई, तो 5 एलिमेंट हमें यही बताते हैं कि हमें किस दिशा में निवास करना है। उस गांव के काकड़ी से हमें गांव मिल गया था, जैसे वसंत कुंज में तेजराम का निवास होगा, तो उसमें जो है जो वसंत कुंज है वहाँ पर भी वसंत कुंज की भी कैटेगरी बटेगी, फिर ईस्ट वसंत कुंज, वेस्ट वसंत कुंज, नॉर्थ वसंत कुंज, या फिर साउथ, फिर साउथ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस प्रकार से जो है वो कैटेगरी बटेगी, या फिर मिडिल वसंत कुंज। तो वहाँ पे भी हमें ध्यान देना है कि हमें रहना कहाँ पे है। तो इस प्रकार से आपको ये जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, 4 दिशाएं हुई, 4 दिशाएं हुई और एक आपका सेंटर पॉइंट आया। तो इसमें जो है वास्तुशास्त्र में जो आपकी नाम राशि है, ध्यान देना, वास्तुशास्त्र में जो राशियां चलती हैं वो ओनली नाम राशि चलती है, उसमें आपकी जन्म की राशि से कोई लेना देना नहीं है। जन्म की राशि आपकी कोई भी हो सकती है, परंतु वास्तुशास्त्र में केवल और केवल नाम की राशि ही चलती है। तो नाम राशि की प्रधानता होती है। जो नाम आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है, जो नाम आपका बैंक में है, जिस नाम की आपके घर के बाहर प्लेट लगी हुई है, वही नाम वास्तु में चलता है। इसमें जन्म नाम का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना, आप जब काकड़ी विचार कर रहे हो, आप ग्रामवास विचार कर रहे हो, तो केवल और केवल आपके प्रसिद्ध नाम की ही चर्चा की जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार से जो है वो राशि का नाम नहीं आएगा, केवल आपके प्रचलित नाम है उसका आएगा। जैसे मेरा नाम नवीन है, तो नवीन से बनता है अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र से वृश्चिक राशि बनती है। तो जन्म राशि तो मेरी कुछ और है और नाम से जो मेरी राशि है वो वृश्चिक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम वृश्चिक राशि को ग्रहण करेंगे। जब मैं घर ले रहा हूँ, जब मैं कहीं पे शॉप ले रहा हूँ, दुकान ले रहा हूँ, प्लॉट ले रहा हूँ, तो वो वृश्चिक राशि का विचार किया जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए वास्तुशास्त्र में प्रचलित नाम की प्रधानता है, प्रचलित नाम से ही राशि जो बनेगी उसकी प्रधानता है। तो यहाँ पे भी हमें वही राशि लेनी है। काकड़ी विचार से हमें शहर मिला, शहर मिलने के बाद जो है हमें ग्रामवास विचार मिला। तो ग्रामवास विचार में 4 राशियों को गांव के मध्य में निवास नहीं करना चाहिए। अब आपका तो काकड़ी के हिसाब से तो घर तो बहुत बढ़िया है, परंतु ग्रामवास विचार के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसमें भी आपका नुकसान हो सकता है। वृष, सिंह, मकर और मिथुन। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि वृष राशि वालों को, सिंह राशि वालों को, मकर राशि वालों को और मिथुन राशि वालों को गांव के मध्य में विराजमान नहीं होना चाहिए। या फिर जब आप अपना घर बना रहे हों, अब जो हो गए हैं उनके लिए नहीं, जो अब नया अपना कुछ घर बनाने की सोच रहे हैं, घर बनाने जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है वृष राशि वालों को, जहाँ पे आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं उसका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ निकाल लें। उसमें जो है आपको वृष राशि वाले को, सिंह राशि, मकर राशि और मिथुन राशि वालों को गांव के मिडिल सेंटर में नहीं बसना है, उस शहर के मिडिल में नहीं बसना है। इसके अलावा आपके लिए 8 दिशाएं खुली है। कहाँ बसेंगे? तो 8 दिशाओं में बसेंगे। आप पूर्व बस सकते हो, साउथ ईस्ट बस सकते हो, साउथ में बस सकते हो, कहीं भी आपका प्लॉट आप खरीद सकते हो चारों कोनों में, परंतु आप जो है मिडिल में नहीं अपना घर बनाओगे। तो इसी प्रकार से गो सिंह नक्र मिथुनम निवसेन मध्य ग्रामस्य पूर्व ककुबोली जसांगनाश्य। तो अली वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, उनको पूर्व दिशा में नहीं वास करना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों को पूर्व दिशा बंद है, बाकी सारी दिशाएं खुली है, वो कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। साउथ ईस्ट में मीन राशि। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों को गांव के ईस्ट में नहीं बसना है। इसी प्रकार मीन राशि वाले साउथ ईस्ट में न बसें, कन्या राशि वाले साउथ में न बसें, कर्क राशि वाले साउथ वेस्ट में वर्जित है। इसी प्रकार से धनु राशि वालों को वेस्ट में वर्जित है और तुला राशि वालों को नॉर्थ वेस्ट में वर्जित है। मेष राशि वालों को नॉर्थ में वर्जित है और कुंभ राशि वालों को नॉर्थ ईस्ट में वर्जित है। तो ये जो है दिशाएं आपकी
नाम के अनुसार जो राशि बनती है उन राशियों में जो दिशा पड़ेगी उसमें निवास नहीं करना है, उसके अतिरिक्त कहीं भी कर सकते हो। तो 4 राशि के लिए तो मध्य में निवास स्थान गलत बताया गया है, आप उनके अलावा कहीं भी रह सकते हो। और फिर जो है अलग अलग एक एक राशि करके निवास स्थान नहीं बसाना है, यहाँ पर नहीं रहना है, इसके अतिरिक्त कहीं भी रह सकते हैं। मेष राशि वालों को उस गांव के नॉर्थ में या उस शहर के नॉर्थ में नहीं रहना है, उसके अलावा वो ईस्ट में रहे, मिडिल में रहे, साउथ ईस्ट में रहे, कहीं भी रहे। इस प्रकार से आपका ये ग्रामवास विचार हुआ। नमस्कार।